चलो सो एग्जाम्पल 2.7 देखते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 MgSO4 फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल 3.4। तो 3.4 वाला टेबल हमें यूज करना है, मतलब वो डेटा तुम्हें गिवन होगा और फिर तुम्हें CaCl2 और MgSO4 की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। हम स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो हमने देखा था कोलरोस लॉ में, ओके 3.4 लिखा हुआ है लेकिन वो पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली लिखा होगा, तो 2.4 यस ओके। सो ये देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अभी चेंज करनी है, मतलब ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक, लेकिन वही वो थर्ड चैप्टर था, ये सेकंड चैप्टर है ओके। तो वैसा होता है। अच्छा चलो कहने का मीनिंग क्या है, आगे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो क्या है, CaCl2 की स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी एंड MgSO4 की स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी हमें ढूंढनी है। अरे तो हमने देखा था कोलरोस लॉ, हमने देखा क्यों, क्योंकि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगर हम डाइल्यूशन करते जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाए, तो एक पॉइंट पे हमें स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। ओके डन। और वो स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी को ही हम क्या बोलते थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं स्टैंडर्ड को ही। ओके कि डाइल्यूशन किया तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद अब वो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम कम करें, मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही थी, और सॉरी नहीं कंडक्टिविटी कम हो रही थी लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। हमारा ग्राफ अभी जो हमने देखा हुआ ऐसे ओके। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डाउन किया वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डन ओके। तो ये तो इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी डाउन थी। अब ये क्यों था, वेरिएशन में हमने अच्छे से समझ लिया है ओके। कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, डाउन, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ओके। क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या था, K/C था, K/C था ना जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी था। ये कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी बाई C। तो ये C क्या था, अगेन मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर यहाँ आ जाएगा, तो K क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। डन, समझ में है, मोल पर से लीटर, अंडरस्टूड। तो ये कंडक्टिविटी तो कम हो रही है लेकिन साथ साथ में ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है सो दैट हमारा टोटल वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ रहा है। ये सब हमने थियरी में समझा था। क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा कि CaCl2 और MgSO4 का ढूंढना है, तो वो डायरेक्ट मिलेगा नहीं। क्यों डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अरे डायरेक्ट मिलता तो ग्राफ से ही मिल जाता ना, ऐसे करके यहाँ से मिल जाता लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें बोला है कि टेबल में से निकालो। तो टेबल में से हमने कोलरोस लॉ तो देख लिया है, क्या करेंगे, कोलरोस लॉ हमने देख लिया है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली, हमें क्या क्या चाहिए, हमें Ca+2 का चाहिए, Cl का, सबका अलग अलग निकालो ना, Ca+2, Cl माइनस, देन Mg+2 एंड SO4-2। और ये एक ही है तो यहाँ पे दो लेने पड़ेंगे। सर ये हमें गिवन होंगे, हाँ यस ये वैल्यूज जो बोला है ना कि टेबल में देखो वो तुम्हें गिवन होंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हमें फाइंड क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं, दैट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ से Ca+2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl-। ये दो लेने पड़ेंगे, याद रखना ओके। दैट्स इट। ये देखो ये छोटी बात है, मतलब छोटी इन द सेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ गलती, हाँ Ca का और Cl का प्लस कर दो, अरे बीच में यहाँ 2 लिखना है, क्यों, क्योंकि Ca+2 है और Cl-1 है, तो वैसे दो करने पड़ेंगे तब जाके Ca+2 और -2 हो पाएगा। तो ये यहाँ पे बस ये टेबल में से वैल्यू निकालो और प्लस कर दो। तो टेबल में से वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर दिया, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। कुछ ऐसा बड़ी बात है नहीं। वैसे ही सेम MgSO4 दोनों वैल्यू, अब देखो Mg+2 SO4-2 +2 एंड -2, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। इतना इजी तो एक ही मार्क में होगा।
डन ओके दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2.7।